दार्जिलिंग से महज 30 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल की घनी हरियाली के बीच छिपा है डाउ हिल, भारत का सबसे डरावना हिल स्टेशन। यहाँ का हवा में तैरता ठंडा सन्नाटा, पुराने पेड़ों की कराहती शाखाएं और कोहरे में लिपटी इमारतें किसी अघोरी बला का इशारा करती हैं। दिन में यह जगह स्वर्ग जैसी लगती है, पर रात आते ही यहाँ की हवा में जहर घुल जाता है। इसी पहाड़ी पर खड़ा है विक्टोरियास बॉयज स्कूल, एक ऐसी जगह जहाँ भूतों का बसेरा किंवदंतियों नहीं बल्कि खौफनाक हकीकत है। सर्दियों की छुट्टियों में 3 महीने तक बंद रहने वाला यह स्कूल अंधेरे के साथ जिंदा हो उठता है। आसपास के गांव वाले अक्सर रात को यहाँ से आती चीखें, रोने की आवाजें और दरवाजों की चरमराहट सुनते हैं। कहा जाता है कि यहाँ 1947 में एक छात्र की रहस्यमयी मौत हुई थी, उसका सर काट दिया गया था। उसी की आत्मा आज भी भटकती है। एक सर्द रात 10वीं कक्षा का छात्र फरहान लाइब्रेरी से किताब वापस करके हॉस्टल लौट रहा था। अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, ठंडी, धीमी और बिल्कुल उसकी ही चाल की नकल करती हुई। फिर एक कर्कश आवाज ने उसका नाम पुकारा। जब वह मुड़ा तो कॉरिडोर सुनसान था। तभी उसकी नजर एक काले कोट में लिपटे लड़के पर पड़ी जो दीवार के साये में खड़ा था। गुस्से में फरहान उसकी ओर बढ़ा, पर वह शख्स जंगल की ओर भाग निकला। फरहान उसके पीछे जंगल में घुस गया। चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा, पेड़ों की चरमराहट और सड़ी पत्तियों की बदबू थी। तभी किसी का बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। एक बूढ़ा लकड़हारा वहां खड़ा था, उसकी आंखों में खौफ था। उसने फरहान को चेतावनी दी, ये जगह शैतान का घर है, जल्दी भाग जा। पर फरहान ने देखा कि वही काला कोट पेड़ों के पीछे छिपा था। जैसे ही वह मुड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़के का सिर कटा हुआ था और गर्दन से काला खून टपक रहा था। फरहान जान बचाकर भागा, पर वह सिर उसका पीछा कर रहा था, हवा में तैरता हुआ, उसकी गर्दन पर सांस छोड़ता हुआ। वह स्कूल पहुंचा, तभी फिर उसी खौफनाक आवाज ने पुकारा, फरहान रुक जा। अगले ही पल वह बेहोश हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे कॉरिडोर में पड़ा पाया। होश आने पर उसने सब कुछ बताया, पर कोई विश्वास नहीं किया। आज भी डाउ हिल के जंगलों में वह कटा सिर रात को घूमता है। कई लकड़हारे उसे देखकर पागल हो चुके हैं। एक ने अपनी आंखें फोड़ ली, दूसरे ने जंगल में ही फांसी लगा ली। स्कूल की खिड़कियों पर रक्त के निशान और लाइब्रेरी में किताबें अपने आप पलटती हैं। क्या यह 1947 के उस छात्र का बदला है, या कोई शैतानी शक्ति इस पहाड़ी को अपना शिकार बना रही है? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो कल्पना कीजिए डाउ हिल की उन अंधेरी रातों में अकेले खड़े होना, जब हवा आपके कान में फुसफुसाए और आपके पीछे कोई चलने लगे। हर सोमवार खूनी मंडेज पर ऐसी ही हिला देने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला शिकार आप हो सकते हैं।